पर वो लड़की अपनी उंगलियां तो हिला सकती है ना, तो ये औरत उसकी उंगलियों पे कील ठोक देती है। आई शूव्ड अप अ ट्यूब इन हर नोज एंड पंप्ड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर 4 छोटे बच्चे। मैं जा रहा हूं भाई। शिंटारो कागो एक जापानीज गुरो मांगा आर्टिस्ट है। एरोगुरो जॉनरा में क्या होता है, वीडियो पॉज करे खुद से पढ़ लो। इसमें कुछ वर्ड्स है जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। आई लव यू टू यूट्यूब। शिंटारो सर का जो आर्ट है उससे तुम्हें प्यार ही हो जाएगा। जस्ट लुक एट फ्यू ऑफ दिस मांगा पैनल। और आज मैं इनका ही एक वर्क डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है फीटस कलेक्शन। फीटस होता है एक अनबॉर्न चाइल्ड। हाँ, ये मांगा का नाम है फीटस कलेक्शन। दिस इज ऑलरेडी डिस्टर्बिंग एंड यू नो व्हाट, ये नाम मजे में नहीं रखा है, एक्चुअली मांगा में कुछ है तभी ये नाम है इसका। फीटस कलेक्शन के अंदर 9 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं। शुरू की 6 स्टोरीज के अंदर हम डिफरेंट लोगों को देखते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कलेक्ट करने का शौक है। और ये लोग जो चीजें कलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चीजें नहीं है। जस्ट लुक एट दिस मांगा पैनल। क्या कलेक्ट कर रहा है ये इंसान यहाँ पे। नाउ बिफोर वी जंप ऑन टू द मांगा और देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रहा ये मांगा पढ़ने के बाद। प्लीज सेव योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रॉमा एंड स्टे द हेल अवे फ्रॉम दिस डिमेंटेड पीस ऑफ sheer agony. If I could take back reading this, I would definitely. उस बंदे ने आगे लिखा हुआ है कि उसको सोने में दिक्कत हो रही है इसको पढ़ने के बाद। एक और यूजर ने लिखा है कि ये मांगा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सही में ब्रो इज नॉट लाइंग। Another review, this shit is even more disturbing than any Junji Ito stuff. ये बोल रहा है that's horrible. I love it bro. स्टोरी शुरू होती है क्लासरूम में जहाँ पे एक टीचर एक लड़के को बुलाता है बोर्ड पे एक आंसर लिखने के लिए और इस लड़के का नाम है किटामारू। जहाँ पे हम देखते हैं लड़की को इसका नाम है मिचिको और ये हमारी पहली स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है। जिस चौक से किटामारू ने आंसर लिखा होता है मिचिको उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। स्कूल खत्म, सब बच्चे घर चले आते हैं, क्लास खाली। फिर कुछ टाइम बाद मिचिको आती है, वो चौक उठाती है ऐसे जैसे जहां से किटामारू ने पकड़ा था वहां पे वो टच भी ना करे और उसको अपने साथ ले जाती है। देखो जो लड़की है इसका क्रश है लड़के पे और लड़का कुछ भी टच करता है वो इसको अपने पास रखना है संभाल के। ये सब चीजें कलेक्ट करती है। अब जस्ट रुको और सोचो कोई लड़के होती इसका तुम्हारे ऊपर क्रश होता और वो बिल्कुल ये हरकत करती कि जो तुम टच करो उसे वो चाहिए होता। जरा तुम इमेजिन करो तो दिन के अंदर क्या चीजें टच करते हो। वो लड़की हर एक चीज ले लेगी जो तुम टच करते हो। आगे हम किटामारू को देखते हैं मेट्रो में जिसने ऊपर वाला हैंडल पकड़ा हुआ है और यहीं पे मिचिको भी है, उसने पक्का देख लिया होगा ये चीज। आगे किटामारू एक बुक रिटर्न करता है और ये चीज मिचिको देख लेती है। अगले दिन बारिश हो रही होती है तो किटामारू अम्ब्रेला लेके आता है। साथ में जो स्पोर्ट्स होता है जंप करने वाला है, डोंट नो कौन सा, मैंने नोबिता डोरेमोन में देखा है यूजुअली। इसमें किटामारू जंप करता है पर फेल हो जाता है तो उसके हाथ इस चीज को टच कर देते हैं। अब इसी दिन क्लासरूम में किटामारू को उसकी पेंसिल नहीं मिलती और ये पहली बार नहीं हुआ। उसका दोस्त बोल रहा होता है भाई कितनी बार हो चुका है चीज एक्चुअली में। किटामारू बोलता है मुझे मेरी मैकेनिकल पेंसिल भी नहीं मिल रही साथ में। और जब घर जाना टाइम आता है वो देखता है उसकी अम्ब्रेला तो है पर उसका हैंडल नहीं है। अब वो चीजें किसने चुराई, मिचिको ने। हम देखते हैं उसको मेट्रो का हैंडल चुराते हुए और वो जो भी जंप करने वाला स्पोर्ट्स था उसके ऊपर जो चीज पे हाथ रखा था क्रश ने वो भी चुरा लिया उसने। और एक घर पे आके हर एक चीज को सील करके रखते अच्छे तरीके से कि उसमें एयर भी ना जा पाए। प्रॉपर्ली लेबल करती है उस चीज को। यहाँ पे वो मेट्रो का हैंडल है, उसकी अम्ब्रेला का हैंडल है, ये क्या है क्लासरूम डोर हैंडल। और जब ये पेन को लेबल कर रही होती है बोलते हैं इसने 5वां पेन चुराया उसका। और पेन को लेबलिंग करते हुए सोच रही होती है कि इसे क्रश के कितने अच्छे हाथ हैं। इसके बाद हम इसका पूरा कलेक्शन देखते हैं और कुछ ज्यादा ही आइटम है इसके पास। लाइक कीबोर्ड का एम बटन, इसके पास वो जो नल के ऊपर होता है ना वो नॉट बोलते हैं तो उसको वो चीज भी है। ये बोलते हैं मुझे वो लेने में दिक्कत हुई थी, वो जब मैंने वो लिया था पानी आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। देखो ये नॉर्मल चीजें जो इसे क्रश ने टच करी है बट इसका क्रश बहुत चीजें टच करता होगा। अब हम उस पे ही आते हैं पर उससे पहले इसका बाप पी के घर पे आता है। ये अपने बाप को घसीट के उसके बेड में रखती है और बोलती है आपका कलेक्शन इतना बढ़िया नहीं है, आप अपने कलेक्शन की इतनी केयर नहीं करते और तुम यकीन नहीं करोगे इसका बाप का क्या कलेक्शन है। खैर अभी अगले दिन क्लास में मिचिको सोच रहे होते हैं कि उसका क्रश उसकी जो टेबल है उसमें तो हाथ रखता होगा पर वो पूरी टेबल चुरा नहीं सकती। तो ये टूल होता है यूजुअली कारपेंटर लोग यूज करते हैं। इससे अपने क्रश की टेबल है कुछ पार्ट्स ही निकाल लेती है और इसे क्रश ने कुछ ना कुछ कूड़े में फेंका होगा तो ये बहाना लगाते हैं कूड़ा मैं फेंक देती हूँ और कूड़ा फेंकने के चक्कर में वो सारा सामान भी निकाल लेती है। देखो अभी तक ये बस नॉन लिविंग थिंग्स ही कलेक्ट कर रही थी, अब जरा लिविंग थिंग्स पे। एक दिन ये देखती है इसका क्रश एक कैट को पेट कर रहा है उसके गर्दन के आसपास। ये उस कैट के पास आती है और कैट इसको पंजा मार देती है तो इसका क्रश इसका हाथ पकड़ लेता है। अब जरा सोचो ये क्या करेगी, क्या ये अपना हाथ काट देगी या क्या ये इस चीज को छोड़ देगी कि कोई नहीं मेरा हाथ ही है। एंड द आंसर इज नो बट यस। ये अपना हाथ नहीं काटती पर ब्लेड से जहां पे क्रश ने इसको टच करा था वो स्किन फाड़ देती है। अच्छी हट। और ये सब करते हुए मुझे इसके चेहरे पे 1% भी दर्द नहीं दिख रहा है और अपनी स्किन को भी पैक कर लेती है प्रॉपर्ली लेबल करके। शी इज मेंटली सिक ब्रो। और उसके बाद ये सोचती है व्हाट इफ किटामारू किस्ड मी। तो ये इमेजिन करती है अपने ही लिप्स काटते हुए और फिर सोचती है अगर मेरे क्रश ने मुझे कहीं टच करा कहीं और
ये इमेजिन कर रही है वो सब काटते हुए, एंड आई कांट इवन शो यू दिस मांगा पैनल। यू नो व्हाट, मैं अकेला सफर नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक ड्राइव का लिंक होगा, वहां मैंने ऐसे कुछ उल्टे मांगा पैनल डाल दिए हैं, जाके जरूर देखना तुम लोग। मैं अकेला क्यों देखूं ये सब चीजें, और खुद के बॉडी पार्ट वगैरह काटना ये सब इमेजिन करते हुए खुश हो रही होती है। अब अगले दिन मिर्ची को देख लेते हैं कि उसके क्रश के हाथ में एक लड़की का हाथ है, और इसी दिन शायद से इसका क्रश वॉलीबॉल खेल रहा है, और खेलते हुए अपने दोस्त के टी शर्ट पे हाथ रख देता है। अगले दिन इसका दोस्त देखता है कि जो टी शर्ट है उस पे छेद हो रखा है एक, एंड आई थिंक इसके साथ भी पहली बार नहीं हो रहा है चीज। इसके साथ एक लौंडा होता है, वो बोलता है भाई क्लास में किसी का दुश्मनी है क्या। और तुम्हें याद है ना मिर्ची को क्रश ने एक बिल्ली को टच करता उसकी गर्दन पे। एक लड़की उस बिल्ली को खाना खिलाना आती है, और वो कुछ ये देखती है, बिल्ली की भी आंखें खाली निकाल ली इसने। और जस्ट अभी कीटामारू एक लड़की के हाथ में हाथ डाल के चल रहा था। तो अब मिर्ची को जो करती है भाई, ये देख के मेरी रूह कांप गई थी। मिर्ची को उस लड़के के कपड़े उतारती है, इसको पूरा बांध देती है, और ब्लेड से इसके यहाँ पे जो खाल है वो काटना शुरू करती है। पर वो लड़की अपने उंगलियां तो हिला सकती है ना, तो ये औरत उसकी उंगलियों पे कील ठोक देती है। ओ भाई, उंगलियों में कील लगी तो अब उंगलियां तो नहीं उठेंगी, तो अब उसकी स्किन फाड़ती है आराम आराम से। कैन के नाखून उखाड़े थे, इसके क्या उखाड़े जा रही है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट। राइट हैंड की पाम की स्किन फाड़ने के बाद मिर्ची को सोचती है क्या पता उससे तेरे लेफ्ट हैंड को भी टच करा हो, तो उसके लेफ्ट हैंड की स्किन भी फाड़ देती है, और प्रॉपर्ली लेबल करती है उसको भी। तुम लोगों को मैं एक चीज और बताऊं, दिस इज नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट नाउ। मिर्ची को सोचती है तुमने ज्यादा किस भी कराओ, तो मिर्ची को ब्लेड से इस लड़की के लिप्स भी काट लेती है, और फिर सोचती है क्या पता तेरे कोई और भी टच कराओ, जैसे कि नीचे या फिर यहाँ पे। तो तुम सोच लो आगे की मिर्ची को क्या करने वाली है। मैं ना बोलने वाला ना दिखाने वाला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू रीड दिस भाई, मैं नहीं देख पा रहा क्या हो रहा है ये। और वैसे इससे बहुत ब्रूटल चीजें आनी है अभी। जब मैं वीडियो टाइटल में लेता हूँ डिस्टर्बिंग, वो एक्चुअली डिस्टर्बिंग होती भी है। फिर मिर्ची को ने उस लड़की को इतना टॉर्चर करा कि ऑफ कोर्स मर जाती है वो। तो पूरे स्कूल में बात फैल जाती है कि वो लड़की मिसिंग हो गई है, और कुछ लोग कीटामारू का नाम लेते हैं कि भाई तेरे साथ घूमती थी यार आजकल। तो वो कीटामारू को दोस्तों से टीज कर रहा होता है, पर एक लड़की कीटामारू को थोड़ी सहानुभूति देती है। सहानुभूति क्या हिंदी वर्ड यूज करा है मैंने भाई। सहानुभूति मतलब सिंपैथी शो करती है, और इनको लवी डवी होते हुए मिर्ची को देख लेती है। तो बस इस लड़की का भी गेम ओवर। अब मांगा का लास्ट पेज है, एंड दिस बाय फार इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। मिर्ची का बाप घर पे आता है, बोलता है क्या स्मेल है, और वो देखता है उसकी बेटी एक लड़की की बॉडी के ऊपर है, उसे बहुत ज्यादा काट चुकी है। ये वही लड़की है जो सिंपैथी शो कर रही थी कीटामारू को। और तुम्हें पता है मिर्ची को ने इस बार इस लड़की का ब्रेन तक निकाल लिया, उसे एक ग्लास वेसल में स्टोर कर रही है, और उसके पास एक ऑलरेडी था, और दूसरे वाला है ना, ये एक्चुअली में इसके बाप का कलेक्शन है। अब इसके बाप का कलेक्शन देखते हैं हम, जिसके अंदर 4 छोटे बच्चे। मैं जा रहा हूं भाई। मिर्ची को अपने बाप को बोलती है आपके पास छोटे बच्चों का कलेक्शन क्यों है, और रखना है तो एक रखो, एक भी क्यों ना क्यों। और इसी के साथ ये पहली स्टोरी खत्म होती है, जिससे वो ट्रॉमेटाइज कर दिया है। पता है मांगास की डेप्थ फील करने के लिए मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, और ये मांगा पढ़ते इमेजिन करता कि मैं उसका क्रश हूँ। अब मेरे को डर लग रहा है, अगर कोई लड़की आके मेरे को थोड़ा अफेक्शन भी शो करेगी, मैं फट जाएगी भाई। दूर रहो, स्टे अवे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, एंड दिस वन, ओ माय गॉड, आई वाज नॉट एबल टू रीड दिस। ये मांगा पढ़ते हुए मैं 50 बार अपनी चेयर से उठाऊं। आई एम लाइक आई नीड ब्रेक, आई कांट भाई। दूसरी मांगा के लड़के की है जो फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर सुनकर तुम्हें ये लगा ना कि ये फोटोग्राफी लेता हो, वही कलेक्ट करता होगा। हाँ, ये फोटोग्राफी कलेक्ट करता है, पर हर एक फोटोग्राफ के अंदर एक लड़की है जो इसको दे रही है। जब बोलता है पहले मैं फोटो लेता था बस मजे के लिए, बट जैसे जैसे मैं फोटोग्राफ लेने लग गया डिफरेंट औरतों के चेहरे के, ये करते हुए मुझे मजा आने लग गया। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की फोटो होती है, 2 लड़के भी हैं भाई। होमीज लव इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ऐसा पहली बार होने वाला है कि मैं तुम्हें वीडियो के अंदर दूसरी बार वार्निंग दे रहा हूं। इसके आगे बहुत गंदी चीज होने वाली है। छोड़ना है वीडियो, छोड़ तो मुझे नहीं फर्क भाई। मैं ये कवर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू शो यू कि मांगा में क्या सब हो सकता है। एंड आई नो तुम लोग नहीं जाने वाले, तो आओ साथ में ट्रॉमेटाइज होते हैं। इसके बाद में बहुत सारी फोटोज दिखाता है, और उनके बारे में बताता है कि उसने कब ली, क्यों ली, और कौन है ये लोग विद डेट। जैसे पहले के लड़के इसके बारे में बोलता है मैंने इस पे अप्रोच करा, मुझे लगी 20 साल के, पर ये हाई स्कूल में है, और इसके स्किल्स भी इतने अच्छे नहीं है भाई। She is a minor। उसके 9 दिन बाद दूसरी औरत जिसको एक क्लब में मिला था, और बोलता है इसकी टेक्निक अच्छी नहीं है भाई, रिव्यू दे रहा हूं लोगों को। उसके बाद 8 नवंबर एक फॉरनर के साथ, और एक बोलता है मैंने वीडियो में देखा कि फॉरनर बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट आई वाज डिसअपॉइंटेड बाय हर। और उसके बाद 15 नवंबर she put in her mouth like it was some kind of game. Obviously I was not able to। Children under 10
और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तो बस शुरुआत है भाई, नीचे बहुत कुछ होने वाला है अभी। जो एंड में होगा ना वो तो भाई बोए 15 दिसंबर मैं एक लड़की से बार में मिला, उसने इतना पी रखी थी कि उसने करते हुए ही उल्टी कर दी मेरे पे। 22 दिसंबर मैं अपनी एक्स से मिला, हम होटल गए, मैंने किया और वो उसकी नाक से बाहर। उसके बाद 25 जनवरी और जिस लड़के के साथ ये कर रहा था उसका जो ही ब्रेक हो गया उस लड़की का, वो दर्द में थी पर मेरे को मजा आ रहा था, ये बंदा बोल रहा है ये। उसके बाद 10th फेब में अपने कोवर्कर को होटल में लेके गया और उसके मुंह में घाव थे और करते हुए उसे घाव खुल गए तो उसके मुंह से बाहर ब्लड ही आ गया, मेरे उस पर ब्लड लग गया। भाई मैं नहीं पढ़ पा रहा ये। अभी अपनी कलेक्शन को घूर रहा होता है और बोलता है डिफरेंट कैरेक्टर्स को ढूंढना मुश्किल होता है बहुत। और तभी एक लड़की को फोन मिलाता है और घर पे बुलाता है डिनर के लिए। वो नूडल्स खा रही है और ये बड़ा घूर के देख रहा है उसको। समझ जाओ क्या होने वाला है। 5th मार्च मैंने फिर तो अपने घर पे बुलाया, खाना खाने के बाद शी ब्लू मी। 6th मार्च इस बार खाना खाते हुए ही, नूडल्स खाते हुए ही शी ब्लू मी। अब देखो इसी लड़की के साथ बहुत बार और, बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। बेसिकली उस लड़की के मुंह में डिफरेंट फूड आइटम डालता है और फिर ट्राई करता है, मतलब ये कैसी फैंटेसी है। और ये जो बंदा है इसको डिफरेंट लोग चाहिए होते हैं। 6th में शी हैड टर्मिनल कैंसर एंड शी वाज डिप्रेस्ड। अबे किसी को तो छोड़, और अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो मैं जो भी डेट का बता रहा हूं उस टाइम वो पर्टिकुलर इंसान इसको दे रहे हैं। द होल वाज नॉट। अगले वाले में एक भाई ने अपनी बहन को पुश करा और उसके मुंह में मतलब इस साइड आयरन रॉड घुस गई थी तो यहाँ पे छेद हो गया, तो ये उसके साथ लगा पड़ा है और इसने जो करा वो उसके इस होल से बाहर आ रहा। अब इसके बाद जो है ना आई एम डैम श्योर यूट्यूब मेरे गोली ही मार देगा। ये बोलता है मजे मजे में मैंने कुत्ते, बिल्ली, घोड़े और मछली के मुंह में भी डाल दिया। दिमाग का पैनल्स देखने के बाद आई फील लाइक मैं कर्स्ड हो चुका हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सोने जाने वाला हूँ। मैं किसी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, मछली को नहीं देखूंगा कुछ घंटे तक। तो ये मांगा मेरे को ट्रॉमेटाइज करने वाली है फॉर श्योर। एंड यू नो व्हाट, हाँ नॉट इवन द वर्स्ट पार्ट, ये अपना कलेक्शन अपने एक दोस्त को दिखा रहा होता है और इसकी दोस्त बोलती है व्हाट अ ग्रेट कलेक्शन, और फिर इसकी दोस्त इससे कुछ और लड़कियों से मिलाती है और अब तो भाई हम नर्क में जाने वाले हैं। सीधा टिकट बुक हो चुकी है हमारी ऑलरेडी। एक लड़की है जिसकी आधी जीभ कट चुकी है, एक लड़की है जिसका मुंह सिला हुआ है गेम के अंदर एंड ही इज सेइंग आई वाज पेनिट्रेटिंग इट। 10th July I poured boiling water in her mouth and immediately put it in. Bro, what this guy is doing? इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये अपने पीसी में उन फोटोज को फोटोशॉप है वो फोटोशॉप में एडिट कर रहा है शायद उनको, फिर उनका प्रिंट आउट निकाल के अपने कलेक्शन में ऐड करता है। और तुम्हें वो नूडल वाली लड़की याद है ना थोड़ी देर पहले जो आई थी, उस लड़की का नाम था टाकिमो और ये उसके साथ 29 जुलाई से लेके 25 अगस्त तक करता ही रहेगा। और अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, दिमाग खराब करवाना है, तो ड्राइव का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, जब दिमाग खराब करवा लो। ये उसके साथ करता ही रहता है, उसे बिना कुछ खाना पानी दिए, और एंड में आके वो मर जाती है तब भी नहीं रुकता, उसकी स्किन गल जाती है तब भी नहीं रुकता, लिटरली लास्ट पैनल के अंदर कंकाल है उसका तब भी कर रहा है। Bro, how can someone be this inhuman? मैं बस सोच रहा था बस खत्म, इससे तो नहीं हो सकता, इससे था क्या लिमिट क्रॉस करेगा, पर नहीं। I drilled a hole in her temple and inserted a what? I shoved up a tube in her nose and pumped sulfuric acid. I crushed her head with a press in an abandoned factory. The upper part of her mouth was filled with flesh. Oh my God, what is this? मैंने उसके सर में हथौड़े से मारा and she was blowing me. Every time I hit her, I felt a pleasant vibrating. Oh my, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं मैं, मतलब और लास्ट कलेक्शन की स्टोरी की तरह ही जो लास्ट पेज है वो तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कैसे डिस्क्राइब करने वाला हूँ मैं इसको। इस पॉइंट तक तुम्हें लगा रहा होगा इसने हर एक लिमिट क्रॉस कर दी, बट अब भी एक लिमिट बचती है जो वो लास्ट पेज में क्रॉस करता है। ये बंदा अपना सर काटता है और अपना मुंह उठा के अपने पे रख, ना भाई ना, इससे बहुत पहले हमने लाइन क्रॉस कर दी थी पर ये कुछ ज्यादा हो गया। एंड विद दिस ये 2 शॉर्ट स्टोरीज खत्म होती है और मेरे में दम नहीं है मैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कवर करूं। देखो मेरी बात सुनो, मत पढ़ना प्लीज। मेरे को अभी लंच करना था पर मेरे को बिल्कुल लग रहा है मैं लंच कर पाऊंगा, मैं वॉमिट ना कर दूं। बट आई थिंक मैंने फाइनली एक मांगा ढूंढ ली जिसको मैं फिर कभी नहीं पढ़ना चाहूंगा। इस मांगा को मैं एक अलग से टियर पे रखूंगा कि लाइक हटाओ इसको, ये कभी पढ़नी नहीं है। जो भी है फीटस कलेक्शन के 2 चैप्टर इतने ही थे। एंड यस जनवरी में माई, फेब
अब मैं ये अब कुछ मार्च के लिए ढूंढता हूँ मैं। ये सही है, हम अपना महीना ऐसे शुरू करेंगे अब से। 2025 विल बी द डिस्टर्बिंग। खैर उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। ये मेरी नई वीडियो, ये मेरा नया ब्लॉग, जाके देख लो। मैं तुमसे यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। और किसी ने भी कमेंट में लिखा ना रिलेटेबल, मैं चप्पल मारूंगा उसे।